आजो माँ। रिद्धि, कौन है ये? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मैं कौन हूँ? तुम वो हो जिससे मैंने आज ब्रेकअप करने का सोचा है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम फटीचर हो ना, एक नंबर के। कमाना धमाना तो तुम्हारे बस की है नहीं। अब एक बात बताओ, मैं तो ठहरी अमीर लड़की, मुझे भी तो अमीर बॉयफ्रेंड चाहिए ना। अब जो कमाता धमाता ही नहीं है वो मेरे खर्चे क्या उठाएगा, जिसके खुद खर्चे नहीं उठ रहे। रिद्धि, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। क्या ख्याल रखोगे? तुमसे अपना तो ख्याल रखा नहीं जा रहा और तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरा ख्याल रखोगे। एक बात बताओ, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी, कितनी बार तुम मुझे रेस्टोरेंट में लेके आए हो, कितनी बार तुम मुझे शॉपिंग पे लेके गए हो? हमेशा मैं लेके गई हूँ अपने पैसों से, समझे? तो क्या हो गया, रिलेशनशिप में कैसा तुम्हारा और मेरा? अच्छा, कैसा तुम्हारा मेरा? रहने दो, पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। और पिछले 1 साल से मैं ही पैसे खर्च कर रही थी तुम्हारे पे। इवन मैंने तुम्हारे घर वालों तक के लिए कितने गिफ्ट्स भिजवाए हैं, फिर भी तुम्हारी मम्मी को ऐसा फटीचर सी साड़ी पहन के आ जाना होता है। अरे तुम लोगों की ना औकात ही गरीब है, तुम हो ही गरीब। तो क्या हो गया, गरीब इंसान नहीं होते क्या? हमारा दिल नहीं होता? गरीब इंसान होते हैं, मैं जानती हूँ, पर तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं होते, जिनके पास एक जेब में फूटी कौड़ी ना हो। अरे अपने खर्चे तो उठाए नहीं जा रहे, अपनी माँ के कैसे उठाओगे? और मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। अरे बेटा, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? देखिए आंटी, पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है ना तो हर रिश्ता है। और एक बात बताओ, तुम इस रेस्टोरेंट में आए क्यों? अच्छा, यहाँ पे तुम्हारी प्यून की नौकरी लगी है क्या? इसी नौकरी की बात कर रहे थे तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए लेकर आया हूँ। वो खाना खिलाने के लिए लेके आए हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने जो दिए थे पिछली बार वही तो नहीं बचे हुए हो? रिद्धि, तुमने इतना कुछ दिया भी नहीं आज तक। कभी कभी बस कुछ कुछ खिला देती थी, इतना कुछ किया भी नहीं आज तक जितना तुम गिना रही हो। वाह, मैं यही सुनना चाह रही थी। मतलब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने किया है ना बहुत कुछ, है ना? तभी तो तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था पिछले 1 साल से। बकवास करने की ना जरूरत नहीं है, तुम जैसे ऐसे लोग होते हो। तुम जैसे गरीब लोगों के साथ जितना अच्छे से पेश आ लो ना, तुम अपनी औकात दिखाई देते हो। पिछले 1 साल से मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें अपने स्टैंडर्ड तक ले आओ, पर नहीं, तुम हो ही नहीं उस लायक, तुम डिजर्व भी नहीं करते मुझे। तो अपना मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। रिद्धि, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ दो इसे। हेलो, मेरे बॉयफ्रेंड पे जाने की जरूरत नहीं है। वो लायक है या नहीं लायक है वो मुझे पता है, ये मेरी चॉइस है। और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में एक शब्द और बोला ना, एक कान पे लगाऊंगी खींच के तुम्हारी माँ के आगे। अपनी और ना बेइज्जती करानी हो ना तो चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम लाइफ में ना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। नन्हे निठल्ले ही रहोगे। अरे बेटा बस, बहुत कुछ सुन लिया मैंने अपने बेटे के बारे में। अरे माता जी, आपको सुनना चाहिए अपने बेटे के बारे में। अपने बेटे से जरा पूछना इसने क्या किया अपनी लाइफ में। अरे इतना बड़ा हो गया है, अरे आपको संभालना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। ये तो 15,000 की नौकरी भी नहीं कर सकता। अरे मैंने कितने ऑफर दिए थे इसे कि मेरे घर में काम कर ले, फिर भी इसको समझ नहीं आया। मैंने अपनी पढ़ाई और डिग्री इसलिए कंप्लीट करी क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे काम कर सकूं। अगर इतनी अच्छी डिग्री है आपकी तो आपको कहीं जॉब कर लेनी चाहिए थी ना। पर तेरे बस की कुछ नहीं है, वो मैंने देख लिया है। मैं पिछले 1 साल से पर्सनली तुझे यही नोटिस कर रही हूँ, पर तेरे बस की ना सच में कुछ नहीं है। जा निकल यहाँ से। सक्सेस और फेलियर जिंदगी का पार्ट होता है। मुझे आज जॉब मिल गई इसलिए माँ को खाना खिलाने लेकर आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिल गया देखने को। सही है, अच्छा है। आज 2 खुशखबरी मिल गई, एक जॉब भी मिल गई, एक तुम्हारी जैसी लड़की से पीछा भी छूट गया। सही है, रहो इसके साथ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पीछा तुमने नहीं छोड़ा है, मैंने तुम्हारा छोड़ा है। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम जैसे लोगों के घर में शादी करनी भी नहीं है मुझे। कहीं किसी गलतफहमी में जी रहे हो। कल को इससे अमीर मिलेगा तो उसके पास चली जाना, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं जिसके साथ भी रहूंगा ना खुश रहूंगा। पैसों के लिए या खूबसूरती के लिए उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो माँ, चलते हैं। अरे बेटा, अगर ये सब नहीं होता तो तेरे को पता ही कैसे लगता इसके बारे में? किसी ने सही कहा है ना, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं माँ। हाँ बिल्कुल बेटा। अरे तुम जाओ, तुमसे बात करने का कोई शौक भी नहीं है मुझे। क्या था ये? कुछ नहीं था यार। उसने बोला कि मुझसे कोई अमीर मिल गया तो तू उसके पास चली जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है? अरे वो मेरे ना घर के नौकर के बराबर है और तुम उसकी बात में आ रहे हो। पागल है वो, खुद का टीचर है, नल्ला निठल्ला, कुछ तो करता नहीं है। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना उसे।